नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। अपना गुणाधिकार चल रहा है और कल अपन लोगों ने बहुत अच्छे से 10 गुणों की परिभाषाओं के बारे में समझा था, जानकारी की थी। अब एक प्रश्न उठता है कि चेतनत्व और मूर्तत्व सामान्य गुण कैसे हैं। ये तो जीव का गुण चेतनत्व तो विशेष है, पुद्गल का मूर्तत्व तो विशेष है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने उत्तर दिया है कि जीव और पुद्गल यदि एक एक होते तो शंका ठीक थी, किंतु जीव कितने हैं? अनंत हैं, और पुद्गल भी अनंत हैं। तो स्वजाति की अपेक्षा से चेतनत्व सामान्य गुण है, मूर्तत्व सामान्य गुण है, लेकिन पुद्गल की अपेक्षा से चेतनत्व विशेष गुण कहलाएगा। अब आगे का सूत्र कहते हैं प्रत्येकमष्टौ सर्वेषां। अपन ने 10 गुण सामान्य गुण पढ़े थे ना, तो प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण, 8 गुण कैसे हैं? सामान्य से हैं। 10 सामान्य गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण हैं और 2 गुण नहीं हैं। जैसे जीव द्रव्य में अचेतनत्व और मूर्तत्व ये 2 गुण नहीं रहेंगे। पुद्गल द्रव्य में चेतनत्व अमूर्तत्व ये 2 गुण नहीं रहेंगे। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इन 4 द्रव्यों में चेतनत्व मूर्तत्व ये 2 गुण नहीं रहेंगे। इस प्रकार 2 गुणों को छोड़ करके प्रत्येक द्रव्य में कितने कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। जैसे जीव में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व और अमूर्तत्व। पुद्गल द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व, अब अचेतनत्व और मूर्तत्व हो जाएंगे। ये 8 गुण हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व, ये 8 गुण हैं। इस तरीके से मतलब प्रत्येक द्रव्य में कितने कितने गुण पाए जाएंगे? 8 गुण ही पाए जाएंगे। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि द्रव्यों के विशेष गुण कौन से होते हैं, वो तो बताओ। तो देखो कितना अच्छा सूत्र है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रस गंध वर्णाः गति हेतुत्वं स्थिति हेतुत्वं मावगाह हेतुत्वं वर्तना हेतुत्वं चेतनत्वम् अचेतनत्वं मूर्त अमूर्तत्वं द्रव्याणां षोडश विशेष गुणाः। अब क्रमशः बताएंगे। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये जीव के विशेष गुण हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के विशेष हैं। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का विशेष गुण, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य का विशेष गुण, वर्तना हेतुत्व काल द्रव्य का विशेष गुण, चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व ये द्रव्यों के 16 विशेष गुण कहे हैं। उसमें बताते विशेषता, जिस शक्ति के द्वारा आत्मा पदार्थों को साकार जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। देखो ज्ञान हमेशा साकार उपयोग वाला रहता है और दर्शन निराकार उपयोग वाला। दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान सविकल्प है। सविकल्प कहो, साकार कहो, एकार्थवाची। निर्विकल्प कहो, निराकार कहो, एकार्थवाची। ज्ञान के पहले जो वस्तु के जानने के पहले जो एक सामान्य अवलोकन होता है उसे कहते दर्शन।
इसके बाद जो दर्शन के बाद में जो प्रतिक्रिया होगी, अवग्रह, ईया, अवाया, धारणा आदि, वो कहलाएगा ज्ञान। इसमें इस आगे शायद इसकी विशेषताएं बताएंगे। भूतार्थ का प्रकाश करने वाला ज्ञान है, अथवा सद्भाव के निश्चय करने वाले धर्म को ज्ञान कहते हैं। बहुत सारी ज्ञान की परिभाषाएं बता दी इन्होंने। जिस शक्ति द्वारा आत्मा पदार्थ को साकार रूप से, सविकल्प रूप से जानता है, वह ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान हमेशा सविकल्प ही होता है। और ये जो परिभाषा इसमें लिखी है ना, ये आचार्य भगवंत ने धवला पुस्तक में कही है, वो परिभाषा इसमें लिखी है। जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक समस्त द्रव्य, उनके गुण और उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जाने, सो ज्ञान है। देखो, सामान्य से जानने का नाम है ज्ञान, जो वस्तु को जाने सो ज्ञान। अब प्रत्यक्ष जाने तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और परोक्ष जाने तो परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष यानी जो इंद्रियाधीन ज्ञान नहीं होता वो प्रत्यक्ष है, और जो इंद्रियों से जाना जाता है वो परोक्ष है, क्योंकि हम पराधीन है ना। चश्मा के बिना हम देख नहीं सकते, पराधीन। ये तो बहुत स्थूल है, लेकिन हम आँख के बिना भी तो नहीं देख पाते, आँख होगी तो ही हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से पांचों इंद्रियों, मन से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है, वो परोक्ष ज्ञान की कोटि में आता है। और मति ज्ञान के बाद जो विशेष जानकारी होती है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है, तो वो भी परोक्ष ही कहलाता है। लेकिन जो इंद्रियों मन के बिना आत्मा से डायरेक्ट जानता है, भले एक देश जाने, तो भी वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। आचार्य भगवंत ने कहा ना दर्शन, उन्होंने कहा कि जो अवलोकन करता है, जो आलोक आत्मा है, अर्थात वर्तन अर्थात व्यापार, जो वृत्ति है। थोड़े से कठिन शब्द आप लोगों को लगेंगे, इन शब्दों को अपन नहीं ले रहे। अपन तो जो कहो, जो सामान्य को ग्रहण करता है वो दर्शन, और जो विशेष को ग्रहण करता है वो ज्ञान। सामान्य अवलोकन कहते ना, वस्तु को ग्रहण करने के लिए जो सामान्यता का अवलोकन, जैसे हमने कहा आँख खोली हमने, तो आँख खोलते ही हमें लगा कोई सफ़ेद चीज़ है, तो सफ़ेद अकेला दिखा, ये दर्शन हो गया। और इसके बाद में सफ़ेद है या अवग्र है, सफ़ेद क्या है, ये ईहा, अरे ये तो ये तो ध्वजा है, पताका है, तो अवाय हो गया। फिर आगे कभी ऐसा हमने देखा, तुरंत कह दिया कि ये तो ध्वजा है, बगुला नहीं है, तो धारणा कहलाती है। तो विषय विषय सन्निपाता दर्शनम, विषय और विषय का जैसे सन्निपात होता है सिर्फ, उसको कहते हैं दर्शन। तो यहाँ पर उसी दर्शन को आप ग्रहण कर लेना, जब सामान्यम ग्रहणम आया है ना, उसी को ग्रहण कर। तो जो सामान्य को ग्रहण करता है वो दर्शन, और जो विशेष को ग्रहण करता है वह ज्ञान कहलाता है, ऐसा लगा लेना चाहिए। तो ज्ञान और दर्शन की परिभाषा हो गई। इसके बाद आचार्य भगवान ने कहा कि सुख जो स्वाभाविक भावों के आवरण के विनाश होने से आत्मिक शांत रस अथवा आनंद उत्पन्न होता, वह सुख है। देखो, सुख भी आजकल इस सुख की ओर ध्यान कौन देता है? आत्मिक सुख की ओर तो किसी का लक्ष्य ही नहीं है, सिर्फ इंद्रिय सुख की ओर भाग रहे हैं। और इंद्रिय सुख पाने के लिए जो भी उसके साधन हैं, उन साधनों को जुटाने में सारी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन ये सचमुच में बताओ, क्या वो सुख मिलता है हमें? क्या उस सुख में वास्तविकता दिखाई देती है? कहाँ दिखाई? क्षणभंगुर। जिस सुख के बाद दुख हो वह सुख कैसा? देखो, खा माने होता इंद्रिय, सु लगा दो, इंद्रियो सुख, दुख दु, तो सुख के बाद दुख। इंद्रिय सुख ऐसा ही है कि जिसके बाद में दुख रहता है, लेकिन वास्तविक सुख होता है आत्मिक सुख, जो सुख के बाद कभी दुख नहीं आता, आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। इसलिए आनंद शब्द का प्रयोग किया। सुख का लक्षण क्या है? अनाकुलता। आकुलता बिन कहिए। मोक्ष में कौन सा सुख है? आकुलता से रहित सुख है।
यदि यहाँ पर भी हमें कभी निराकुलता की अनुभूति, तो कोई आकुलता नहीं, लेकिन कहाँ एक क्षण की शांति नहीं मिलती। एक कोई काम करते उसके बाद कितनी सारी आकुलता हो जाए, फिर उससे कितनी सारी निराकुल हम अनुभव ही नहीं कर पाते। जबकि होना क्या चाहिए, निराकुलता की अनुभूति तो होना चाहिए, लेकिन कहाँ। इसलिए कभी बैठा करो ध्यान में, कभी बैठो स्वाध्याय में, कभी थोड़ी देर के लिए कि 10 मिनट भी तो सोचो कि मैं कोई भी बात नहीं सोचूंगा, मैं सब बिल्कुल शांति से बैठना चाहता हूँ। बिल्कुल अपने मन को शांत रखो, मन को अपने अनुसार चलाओ, मन के अनुसार मत चलो। यदि वास्तविक सुख प्राप्त करना है तो मन के अनुसार नहीं, मन को अपने अनुसार चलाओगे तो आनंद ही आनंद है। स्वभाव का प्रतिघात का अभाव जो सुख है, सो सुख है। मोहिनी कर्म के उदय से इच्छा रूप आकुलता उत्पन्न होती है, वही तो दुख है। और मोहिनी कर्म के नाश होने से आकुलता का भी अभाव हो जाता है और आत्मिक परम आनंद उत्पन्न होता है, वही सुख है। बहुत सारी परिभाषाएं आचार्य भगवंत ने, भले ये हिंदी में कही है, लेकिन नीचे पंचास्तिकाय में, प्रवचन सार आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कही। वीर्य का अर्थ शक्ति, वीर्य, बल, शुक्र, ये सब एकार्थवाची हैं। जीव की शक्ति को वीर्य कहते हैं और आत्मा में अनंत शक्ति है, किंतु अनादिकाल से उस अनंत शक्ति को कौन रोके रखा? वीर्यांतरा कर्म ने घात कर रखा है। क्षयोपशम रूप में तो प्रकट हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन जब तक वीर्यांतराय कर्म का नाश नहीं होगा तब तक अनंत शक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसलिए उसके क्षयोपशम से कुछ थोड़ा सी शक्ति प्रकट होती है क्षयोपशम में, और जैसे सब कर्म पूरा नष्ट हो जाता है तो अनंत से, तो अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, ये अनंत चतुष्टय कब प्रकट होती हैं? पहले मोहिनी कर्म को नष्ट किया जाता है और इसके बाद 3 और घातीय कर्मों को नष्ट करके ये 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जीव द्रव्य के विशेष गुण हैं। अब जो पुद्गल के बताए थे कि जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श, जिसका स्वाद लिया जाता है, स्वाद को प्राप्त होता है, रस जो सूंघा जाता है, वह गंध जो देखा जाता है, वह वर्ण, इसके भेद आदि हैं। स्पर्श के 8 भेद हैं, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, स्निग्ध, रुक्ष, तीता, कड़ुआ, खट्टा, मीठा, कसैला, रस, सुगंध, दुर्गंध, काला, नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, वर्ण। इस प्रकार से ये सब स्पर्श के पुद्गल के 20 गुण हो जाते हैं। वैसे प्रत्येक की संख्या तो सच अनंत है, तो देखे तो इनके बहुत सारे भेद हो जाते हैं, ये तो मूल बताए हैं। अब जीव और पुद्गलों में जो गमन में सहकारी कारण हो, गति हेतुत्व, जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी हो, स्थिति हेतुत्व। ये सब द्रव्य संग्रह में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। समस्त द्रव्यों को जो अवगाह न दे, अवकाश देने में समर्थ हो, अवगाहनित हेतुत्व आकाश है। समस्त द्रव्यों के वर्तन में सहकारी होना, वर्तना हेतुत्व। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व का स्वरूप पहले कह दिया था। चेतनत्व तो सर्वजीव में पाया जाता है, इसलिए इसको सामान्य गुणों में कहा था, किंतु पुद्गल आदि द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको क्या कह दिया? विशेष गुणों में भी कह दिया। अचेतनत्व पुद्गल आदि 5 द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए सामान्य गुणों में कहा था, किंतु जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको क्या कह दिया? विशेष गुणों में भी कह दिया। मूर्तत्व सर्व पुद्गल द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए सामान्य गुणों में कहा था, किंतु जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको विशेष गुण कहा। इसी प्रकार अमूर्तत्व गुण जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए इसको सामान्य गुण में कहा, किंतु पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए विशेष गुण कहा है। इस तरीके से लगा लेना
चाहिए। और यही संपत प्राकृत नए चक्र है। उस नए चक्र में तो इन्हीं सब का वर्णन दिया है, उसको भी समझ सकते हैं। अब आचार्य भगवंत आगे कहते हैं कि ज्ञान 8 प्रकार का होता है। ये तो आपको पता है। मूल में तो 5 प्रकार का ज्ञान है, लेकिन कुमति आदि 3 ज्ञानों को और मिला देते हैं ना, तो 8 प्रकार का ज्ञान है और 4 प्रकार का दर्शन होता है। लेकिन इन ज्ञान और दर्शन में 2 प्रकार की शक्ति पाई जाती है। छायोपशमिकौ शक्ति छायिकै चेति शक्तिर्द्वौ भेदौ। छायोपशमिक शक्ति रहती है और छायक शक्ति रहती है। छद्मस्त अवस्था में तो छायोपशमिक शक्ति है, कर्म के क्षय उपशम के माध्यम से चलता है। और जब कर्म का क्षय हो जाता है तो फिर छायक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शक्ति के 2 भेद हो गए, छायोपशमिक की शक्ति और छाय की शक्ति। और ऐसी सुख भी 2 प्रकार का होता है, इंद्रिय जनित सुख और अतीन्द्रिय सुख। संसारी प्राणी को इंद्रिय जनित सुख होता है, और जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे और मोक्ष जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे सयोग केवली अयोग केवली सिद्ध भगवान को जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है। तो इस प्रकार जीव और पुद्गलों में पाए जाने वाले हमने विशेष गुणों की संख्या आपको बताई कि 10 सामान्य गुण और 16 विशेष गुण होते हैं, और बता भी दिया कि किस अपेक्षा से सामान्य गुण है और किस अपेक्षा से विशेष गुण है। अब आचार्य भगवंत आगे कहते हैं, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्। प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्। जो 16 प्रकार के विशेष गुण थे, उनमें से जीव और पुद्गल के 6 विशेष गुण पाए जाते हैं। जैसे सामान्य गुणों में बताया था ना, 8 बताए थे। तो कौन कौन से? तो जीव द्रव्य में तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य तो 4 तो थे ही। चेतनत्व अमूर्तत्व ये 6 विशेष गुण हो गए। पुद्गल में 4 गुण तो मूल में थे ही, स्पर्श रसगंध वर्ण, अमूर्तत्व और अचेतनत्व ये 6 गुण पाए जाते हैं। और धर्मादि द्रव्यों में 4 द्रव्यों में पाए जाने वाले गुणों की संख्या आचार्य भगवंत आगे कहते हैं, इतरेषां धर्माधर्माकाश कालानां प्रत्येकम त्रयो गुणाः। इतरेषां, और जो बची ना, धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव, इन सब में कितने गुण रहेंगे? प्रत्येक में त्रयो गुणाः, 3 गुण। कौन कौन से? धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व अमूर्तत्व और अचेतनत्व। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व अमूर्तत्व अचेतनत्व। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व अमूर्तत्व अचेतनत्व। काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व अमूर्तत्व अचेतनत्व। आगे अचेतनत्व आदि 4 गुणों को सामान्य गुणों तथा विशेष गुणों में क्यों कहा, इस शंका का परिहार आगे आचार्य भगवंत खुद करते। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणाः विजात्यपेक्षा ते एव विशेष गुणाः। तैव या तेव से संधि हुई है, इसलिए तैव। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः, अंत की जो अंतस्थ अंत में स्थित जो 4 गुण थे, वह स्वजाति की अपेक्षा से तो सामान्य गुण है, और विजाति की अपेक्षा से विजात्य अपेक्षा, विजाति की अपेक्षा से यहाँ संधि है, तो ये विशेष गुण विशेष गुण कहलाते हैं। अंत के 4 गुण कौन कौन से थे? चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये 4 गुण थे। स्वजाति अपनी जैसे जीव जाति की अपेक्षा से सामान्य गुण, और पुद्गल की अपेक्षा से विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण है, ऐसा लगा लेना चाहिए। आया समझ में? इन गुणों को पहले पहचानो, अपनी द्रव्यगत शक्ति को जानो, और जान करके सामान्य विशेष को जानो, क्योंकि जब तक अपन वस्तु तत्व को नहीं जानेंगे, जब तक इन द्रव्यों की विशेषताओं को नहीं पहचानेंगे, तब तक तुम अपने आत्म तत्व को भी नहीं जान सकोगे। इसलिए वस्तु तत्व को जानने के लिए पहले भूमिका बनाई जा रही है। पहले द्रव्य की बात आई, फिर गुण की बात आई, अब आगे पर्याय की बात आएगी। तो यहाँ पर गुण अधिकार पूर्ण हो रहा है, इति गुणाधिकारा। ठीक है, अब आगे फिर पर्यायाधिकार सब चलेगा, इतना ही रखें।